आती है कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग। पहली जो कैटेगरी होती है गाइस, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ड्रग्स का कंपोजिशन, यूज, सारी चीजें बताऊंगा मैं, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस चीज को, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग एक क्लास होती है, ये ड्रग्स की क्लास होती है। इसमें क्या होता है, इन दवाइयों में, इन दवाइयां कौन सी, कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग जो होती है, इनका इस्तेमाल हार्ट फेलियर और इरेगुलर हार्ट बीट के लिए किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति को, हार्ट फेलियर का क्या मतलब होता है, धड़कनें अपने आप बंद हो जाना, उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर हो गया, या फिर उसको जो धड़कनें हैं आगे पीछे चल रही है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट है, तब देते हैं। ये दवाइयां हार्ट पंपिंग को नियंत्रित करती है, ठीक है। जो आपका हार्ट है उसकी पंपिंग को बढ़ाती है, मतलब बढ़ाने का मतलब ये है कि जो उसके हार्ट है वो पंप, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम की वजह से वो पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसको पंप करने में, उसको धड़कने में ये जो दवाइयां है वो मदद करती है, ठीक है। इंप्रूव करती है, उसकी जो धड़कने की जो कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करती है, ठीक है। तो गाइज पहली जो कैटेगरी बताई है मैंने, ग्लाइकोसाइडिक ड्रग जो बताई है, ग्लाइकोसाइडिक जो ड्रग होती है, ग्लाइकोसाइडिक ड्रग जो है, ये हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीट में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां होती है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट लो, दवाइयों के ऊपर स्विच करते हैं हम लोग। अब आती है पहली जो कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक ड्रग में, पहली जो आती है डिगोक्सिन, बहुत फेमस है गाइस, मार्केट में मिल जाती है आपको, और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी दवाइयों का, इन दवाइयों को यूज करना ही नहीं है, ठीक है। डिगोक्सिन एक मेडिसिन होती है, ये आप देख सकते हो, डिगोक्सिन डायग्राम देख लो, ये वाली इस तरह से जेनेरिक नाम से ही मिल जाती है। इसके डिगोक्सिन 0.25 mg की ये टेबलेट आती है। इसका जो है गाइस ओरल सॉल्यूशन भी आता है, डिगोक्सिन का ओरल सॉल्यूशन भी आता है पिलाने के लिए, ठीक है। डिगोक्सिन होती है, ये कब देते हैं, डिगोक्सिन को दिया जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब आप पूछोगे सर एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, यदि हृदय का ऊपरी भाग यानी कि जो एट्रियम है उसको अनियंत्रित रूप से धड़के, यानी कि उसका जो नियंत्रित ना रहे, समझो बात को, मैंने बोला एट्रियल फिब्रिलेशन, किसी व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। एक मिनट, पता कैसे करोगे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, आप सिंपल बात है, कोई मरीज आया, उसको दिल का दौरा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ईसीजी करवा लो। ईसीजी पढ़ना मैंने बताया है, जाओ मेरी वीडियो देखो, ईसीजी की पूरी डिटेल हिंदी भाषा में बताइए। ईसीजी में मैंने बताया एट्रियल फिब्रिलेशन किसको बोलते हैं, वो जो चलती है रे, उसको कैसे देख के आप बता पाओगे व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है। एट्रियल फिब्रिलेशन का क्या मतलब होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन का सिंपल मतलब होता है कि जो आपके हृदय के ऊपरी वाले भाग है, 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले जो एट्रियम है, यदि वो एट्रियम अनियमित रूप से धड़क रहे, ठीक है, एट्रियम ज्यादा धड़क रहे, कम धड़क रहे, नीचे वाले वेंट्रिकल प्रॉपर है बट एट्रियम जल्दी धड़क रहे या लेट धड़क रहे, तो उसमें, या हृदय के ऊपरी वाले भाग में एट्रियम वाले भाग जो होता है वो अनियमित रूप से धड़कता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रेट डोज अगर ऐसा देखने को मिलता है, तो स्ट्रेट, जैसे ईसीजी करवाई, तुरंत आपको पता लगा कि व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो स्ट्रेट डोज का मतलब है तुरंत दे देना व्यक्ति को, ठीक है। आईवी, यदि आप इंजेक्शन फॉर्म लगाते हो, इंजेक्शन फॉर्म में आगे बताऊंगा, 8 से 12 mcg पर केजी, पर मैं केजी के हिसाब से बता रहा हूँ, 50 किलो का मनुष्य तो 50 किलो में 12 का इंटू कर लो। अब देखो, या तो 8 mcg दो, mcg मतलब माइक्रोग्राम, mcg दो 8 या 12 दो। अब ये 8 या 12 क्यों लिखा, मैंने इसलिए बोला 8 से 12 के बीच में देते हैं, 8 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, पर कब दे सकते हैं, मनुष्य की कंडीशन पे, उसकी एट्रियल फिब्रिलेशन की व्यवस्था के ऊपर कि उसने कितना धड़क रहा है, कितनी एबनॉर्मल है, डॉक्टर ये सारी चीजें डिसाइड करता है, फिजिकली देखता है पेशेंट को, उसके बाद ही चीजें डिसाइडेड होती है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये दे दो वो दे दो, ऐसे नहीं होता है मेडिसिन में। मेडिसिन में पहले आप पेशेंट को देखना पड़ता है, उसकी फिजिकल स्थिति आपको देखनी पड़ती है, उसके बाद आपको मेडिसिन देना पड़ती है, ठीक है। तो आईवी 8 से 12 mg तक दी जाती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देते हैं, इससे कम भी नहीं देते, ये चीज ध्यान रखना। टैबलेट जो होती है, 10 से 15 mcg, 10 से 15 mcg के आसपास दी जाती है टैबलेट फॉर्म इसका, और इसका सॉल्यूशन 10 से 15 mcg, माइक्रोग्राम में आता है mcg,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जैसे कि इस पे 0.25 mg लिखा हुआ है, तो एक mcg में कितना mg, एक mg में कितना mcg होता है सबको पता होना चाहिए, 100 mcg होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ड्रग कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ड्रग आप कैलकुलेट कर लो, जितना वजन है उतने वजन से इंटू कर लो आप, जितना बताया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो याद रखना गाइस, डिगोक्सिन टैबलेट है, डिगोक्सिन के नाम से मिल जाती है, जेनरिक नेम से उसके टैबलेट आती है, इंजेक्शन आती है, और सॉल्यूशन ओरली पीने का आता भी है। ठीक है, अब जो डिगोक्सिन के इंजेक्शन आते हैं ना, हार्ट फेलियर, यदि हृदय की धड़कन खो दे, यदि कोई व्यक्ति अपनी हृदय की धड़कन खो रहा है, खो दी है उसने, धड़कनें बहुत ही कम हो गई है, तब उसको तुरंत हम लोग क्या करते हैं, डिगोक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। डिगोक्सिन का इंजेक्शन आईवी तुरंत स्ट्रेट डोज होता है 250 mg, 250 mcg, सॉरी mg नहीं, 250 mcg माइक्रोग्राम तुरंत व्यक्ति को दे देना होता है। ठीक है, अब इसमें वेट के अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट डोज व्यक्ति को दिया जाता है 250 mg का तुरंत, व्यक्ति 250 mcg, मैं एमजी बोल रहा हूँ सॉरी, एमसीजी माइक्रोग्राम में ये दिया जाता है, तुरंत डिगोक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे तुरंत ही रैपिडली उसकी जो हार्ट बीट है नियंत्रित होने लगती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आता है हमारा एंटी एरिथमेटिक ड्रग। एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्या होती है, वो मेडिसिन, एंटी एरिथमेटिक मतलब होता है हृदय गति का अनियमित धड़कना, या तो ज्यादा या कम। ठीक है, अनियंत्रित अब जब धड़केगी ये दवाइयां, अब मैं बता रहा हूँ एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्या होती है, वो दवाइयां के बारे में बता रहा हूँ। ये वो दवाइयां होती है जिनका इस्तेमाल हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की हार्ट बीट ज्यादा धड़क रही है तो कम करने के लिए करेंगे, किसी की हृदय गति की कम हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए करेंगे। ठीक है गाइस, पहली जो आती है इस क्लास में मेडिसिन वो होती है क्यूनिडीन। क्यूनिडीन के नाम से मार्केट में मिलती है, क्यूनिडीन सल्फेट होती है, 200 mg की ये गोली अवेलेबल रहती है। ठीक है गाइस, क्यूनिडीन सल्फेट। ठीक है, क्यूनिडीन सल्फेट याद रखना, क्योंकि क्यूनिडीन के नाम से और भी मिल जाएगी आपको, क्यूनिडीन ग्लिसरेल भी मिलती है, कुछ और भी मिलती है, बट क्यूनिडीन सल्फेट जो मेडिसिन होती है वो हम एरिथमेटिक ड्रग्स में यूज करते हैं। और एरिथमेटिक ड्रग्स क्या होती है, वे दवाइयां जो कि हृदय गति को नियंत्रित करती हो। क्यूनिडीन होती है, ये कब यूज करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि यदि एट्रियम अनियंत्रित रूप से धड़कने लगे, उसकी जो धड़कन है अनियंत्रित उसकी धड़कन हो जाए, तब उसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज करते हैं। एक होता है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। जब वो वेंट्रिकल वाले भाग है वो जो है वो अनियंत्रित रूप से जब धड़केंगे, मैं पता नहीं आज क्या हो रहा मुझे, मैं अनियंत्रित को अनियमित बोल रहा हूँ, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ अनियंत्रित का हिंदी में। ठीक है, इसको एबनॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग। एबनॉर्मल जो हार्ट बीट जो है, अभी एट्रियम के एबनॉर्मल हुआ, अब वेंट्रिकल, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के एबनॉर्मलिटी में, उनको एबनॉर्मलिटी धड़कने में, एबनॉर्मल धड़कने में हम लोग क्यूनिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इस दवाई का जो डोज होता है ना गाइज, वो मैं ऐसे बता ही नहीं सकता, वो कंप्लीटली पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या वजन है, कैसा नहीं है, उसको पुरानी डिसीज क्या है, किस चीज से रिएक्शन है, किस चीज से एलर्जी, सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती है। आरएक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब रहती है, रेड लाइन जिसमें दवाइयाँ रहती है ना, याद रखना वो कंप्लीटली डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है। ठीक है ना, ये जो होती है नोट, ये दवाई जो ये अब ये जो क्यूनिडीन है ना, इसको 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाता है। 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा खींचोगे तो 4 दिन, इससे ज्यादा इस दवाई को नहीं चलाया जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 200 mg की टैबलेट है क्यूनिडीन। ठीक है, डोज कंप्लीटली डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना पेशेंट को सजेस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आती है एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स में कुछ और क्लासेस है ना, है तो वही क्लास बट कुछ और दवाइयां, जैसे कि प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड जो ड्रग होती है वेंट्रिकल ट्रेकिकार्डिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या हृदय गति को तुरंत ही नियंत्रित कर देती है। टेकिकार्डिया क्या होता है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी जल्दी वीडियो को रोको, कमेंट करो, मुझे कमेंट करके बताओ टेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है, जल्दी। देखो मैं बता देता हूं, वैसे तो आप लोग आपकी ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताना। टेकिकार्डिया का मतलब होता है हृदय गति का ज्यादा धड़कना। जब आपकी हार्ट बीट है वो अनियंत्रित हो जाए, अनियंत्रित हो जाए और ज्यादा धड़कने लगे,
ठीक है ना, एबनॉर्मल हो जाए और बहुत ज्यादा धड़कने लगे। जब हार्ट बीट बढ़ती है तब आप प्रोकेनामाइड जो ड्रग है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इंजेक्शन फॉर्म आता है, टेबलेट फॉर्म में भी मिलती है। ठीक है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल क्या होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल बहुत ज्यादा धड़कने लगे, उनकी धड़कन बढ़े, तब आप लोग प्रोकेनामाइड ड्रग्स का यूज कर सकते हो। डोज एडल्ट में इसको 200 mg तुरंत दिया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 200 mg, 200 mg ये 100 mg का आता है, इसको 200 mg उसको एकदम स्लो दिया जाता है। पहली चीज तो ये एकदम स्लो देते हैं। इसको डिजोल्व करके भी दिया जाता है, ये चीज देखना। आईएम आईवी दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर देखो सबका अपना अपना डॉक्टर का एक तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करता है। एक चीज ध्यान रखना, पहले एक मैटर हुआ था कि सर जो डाइक्लोपेनिक कंटेन है, डाइनेपार जो इंजेक्शन होता है वो आईवी देते ही नहीं है, दे दोगे तो मरीज ही मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आईवी डाइनोपार दिए। इसी तरह से इस मेडिसिन को क्या होता है, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देखता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग देता है। आईएम आईवी दोनों तरह से, इंजेक्शन पे भी लिखा है, दोनों तरह से उसका, बट ज्यादातर मैंने जहां तक देखा है मेडिकेशन हॉस्पिटल्स में, आईवी इसको एकदम स्लो डिजोल्व करके 10 मिनट के अंदर इस इंजेक्शन को दिया जाता है, जहां तक मुझे मैंने देखा है मरीजों को देते हुए। बाकी अपने अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग रहता है, वो किस अकॉर्डिंग इसको देना चाहता है। ठीक है। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में इसको दिया जाता है। टेकिकार्डिया मतलब ज्यादा धड़कना, वेंट्रिकल्स का ज्यादा धड़कना। ठीक है। प्रोकेनामाइड ड्रग्स का नाम होता है, मार्केट में आपको किसी भी नाम से मिलेगा, उससे मतलब नहीं है, बट आप क्या है, इसका ड्रग कंपोजिशन हमेशा जो जो डॉक्टर्स वगैरह जो माइंड में रखते हैं ना, कभी भी याद रखना, दवाई का नाम नहीं लिखते, दवाई का ड्रग्स लिखते। उस ड्रग्स के नाम से आप कोई सी भी मेडिकेशन ले सकते हो। ठीक है। 200 mg के नाम से 200 mg इसको तुरंत दिया जाता है मरीज को। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये जो है ना, ये 100 mg पर ml, ये शायद कितने ml का है देखना पड़ेगा गाइस, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट ये 100 mg पर ml, 1 ml के अंदर 100 mg होता है इसकी ड्रग में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आती है हमारी एंटी एरिथमेटिक, उसी क्लास की ड्रग है बट दूसरी। कौन सी? ये होती है आपकी डाइजोपायरामाइड। ठीक है। ये डाइजोपाम वगैरह नहीं है, वो सेडेटिव दवाइयों की, वो डाइजोपाम अलग होता है, डाइजोपायरामाइड है। ठीक है। ये टेकिकार्डिया में इस्तेमाल, टेकिकार्डिया सब लोग को पता है अब तो कि भैया जब हृदय धड़कन, अब हमको पता नहीं है, यदि उसकी हार्ट बीट हमने चेक किया, तुरंत हार्ट बीट बहुत ज्यादा धड़क रही है, तो उसकी बहुत ज्यादा हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए हम लोग तुरंत कौन से देते हैं, डाइजोपायरामाइड। ठीक है। जो पहले बताई थी वो स्पेशल वेंट्रिकल के टेकिकार्डिया के लिए थी, है ना। ये हम लोग टेकिकार्डिया यानी कि हार्ट ज्यादा धड़के तब दे सकते हैं। ठीक है। ये हृदय गति को तुरंत ही नियंत्रित कर, या हृदय गति को नियंत्रित कर देता है, बट तुरंत नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। एडल्ट्स में 300 mg Q12H हर 12 घंटे में, याद रखना 12 घंटे में हम लोग को 300 mg टेबलेट ये तेरह होती है। अब जैसे कि 100 mg की है, 100 mg के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लो डोज कैसे होता है। ठीक है। और जिसको डोज तो कंप्लीटली डॉक्टर पे डिपेंड रहता है, कितना देना है कितना नहीं देना है। और आप भी ये चीज ध्यान रखो, पहले पेशेंट को देखो क्या कंडीशन है क्या नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग उसको डोज देना चाहिए। बट 300 mg क्यूटेरेज 12 घंटे में एक बार स्ट्रेट डोज दिया जाता है। इसके बाद इसके बाद जो है फिर थोड़ा कम कर दिया जाता है। ठीक है। डाइजोपायरामाइड होती है, टेकिकार्डिया में यूज होती है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्लास की दवाई होती है। नेक्स्ट आती है एंटी एरिथमेटिक क्लास की ड्रग्स, जो दूसरी होती है वो होती है प्रोफेनाजोन। अब ये प्रोफेनाजोन भी बहुत ज्यादा यूज होती है गाइस। ठीक है ना। टेकिकार्डिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब हार्ट बीट ज्यादा बढ़े तभी इसका इस्तेमाल करते हैं, यह हृदय गति को नियंत्रित कर देती है दवाई। ठीक है। एडल्ट में 150 mg Q8H स्ट्रेट डोज, यानी कि तुरंत फर्स्ट डे इतना देना है, अगेन सेकंड डे से इसको थोड़ा कम कर देते हैं, Q12H कर देते, यानी कि 12 घंटे में देना होती है। अभी इसको स्ट्रेट डोज में एडल्ट को 150 mg देते, उसके बाद धीरे धीरे इसको कम कर देते। और याद रखना स्ट्रेट डोज जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट डोज का डिसाइडेड होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो आती है एंटी एरिथमेटिक क्लास की ड्रग्स होती है, वो होती है एमियोडेरोन। एमियोडेरोन जो होती है, एमियोडेरोन बहुत बहुत इन सब दवाइयों से ज्यादा फेमस एमियोड्रोन है। अब मार्केट में आपने देखी होगी, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो अपने आपको पता होगा। एमियोड्रोन जो होती है टेकिकार्डिया में इस्तेमाल की जाती है, हृदय गति को तुरंत नियंत्रित कर दे। एडल्ट में 150 mg दी जाती है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, और एमड्रोन 100 mg ये ना टैबलेट फॉर्म में भी आती है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। दोनों फॉर्म में अवेलेबल
हो जाती है। ठीक है, एम्योड्रोन इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, ज्यादातर डॉक्टर इसी को यूज करते हैं। और एमड्रोन बहुत फेमस ब्रांड है, एमड्रोन के नाम से 100 mg के नाम से मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब आती है एंटी एंजाइनल ड्रग। अब ये ना तो एंजाइटी से संबंधित है, ना ही एंजाइम से संबंधित है, ये कुछ और चीजें मैं बताता हूं आपको। एंटी एंजाइनल ड्रग होती है, इन दवाइयों का इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस ये एक प्रकार का अटैक होता है गाइस, ठीक है, समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से। यह एक ऐसी अवस्था होती है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। एंजाइना एंटी एंजाइनल ड्रग तो वो होती है जो एंजाइना पेक्टोरिस से बचाती है, पर ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हृदय पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वह उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। एक बार ये डायग्राम देख लो आप लोग, देखो ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर की जो वॉल, हार्ट के जो ऊपर वाला सरफेस है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, पर हार्ट पे ब्लड सप्लाइंग नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी, तो एक अटैक आता है। ठीक है, उस अटैक को बोलते हैं एंजाइना अटैक। किसी व्यक्ति को क्या हुआ, तुरंत ही किसी व्यक्ति को क्या हुआ, तुरंत ही यहाँ पे दर्द हुआ, वो गिर गया, वो तुरंत हॉस्पिटल ले गए, मेडिकेशन दिया, वो थोड़ी देर में रिकवरी हो गई। डॉक्टर ने बोला एंजाइना अटैक था। एंजाइना अटैक क्या होता है, जैसे कि कभी कभी जिम करते हुए क्या हुआ, किसी जिम करते करते बेहोश हो गया, अटैक आ गया, तो वो जो अटैक होता है एंजाइना अटैक। देखो वो वाला अटैक भी आ सकता है, दो आर्टेरियल अटैक हो सकता है, ठीक है, वो दूसरे, पर जो एंजाइना अटैक होता है एकदम व्यक्ति को दर्द होता है, दिल के दौरे जैसे लगता है, एकदम गिर पड़ जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्या कि उसके हार्ट पे ब्लड की जो सप्लाई है वो थोड़ी कम है, ऑक्सीजन कम है, उसे एंटी एंजाइनल, उस सही करने वाली दवाई को एंटी एंजाइनल ड्रग कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज है एंजाइनल अटैक कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसा होने पर ऐसा होने पर मरीज की छाती में तेज दर्द होता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है, तेज दर्द होता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है तुरंत ही। कोज यानी कि कब हो सकता है गाइस, योगा वगैरह करते हो ना तब हो सकता है, या फिर आप जिम वगैरह करते हो तब आपको देखने को मिल सकता है। प्ले खेलते समय आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो, या फिर कोई हाई पहाड़ी वाले एरिया पे जाते हो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन थोड़ी कम मिल पाती, वहां पे भी एंजाइना अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस एंजाइना अटैक, एंजाइनल एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही सही, बाकी ये आप समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, शांत बैठ के एक बार इसको पढ़ लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो एंटी एंजाइनल ड्रग में सबसे पहली जो आती है वो होती है ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट। नाइट्रेट क्लास की जो ड्रग्स होती है वो ही इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रेट क्या होती है, डोज कितना देना होता है, 0.5 mg Q6H, ये स्ट्रेट फर्स्ट डे, पहले दिन आपको ये देना है, कितना, 6 घंटे में 0.5 mg, उसके बाद 0.5 mg Q8 कर दी जाती है, यानी कि 8 घंटे में एक बार कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये दवाई का असर ज्यादा समय नहीं रहता है। अब आपने ये जो ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट लिए ना, थोड़ी देर असर रहता है और उसके बाद इसका असर खत्म हो जाता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, इसका ध्यान रखना। मैं लॉन्ग लास्टिंग दवाई भी आपको आगे बताने वाला हूँ, ये भी यूज की जाती है, वैसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, और ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट के नाम से मार्केट में मिलती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो आती है हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग में आती है आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट। ये दवाई होती है जो 5 mg Q8H के अकॉर्डिंग, यानी कि 8 घंटे में दी जाती है दवाई। इंपॉर्टेंट, ये दवाई का असर लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, ये सबलिंगुअल, यानी कि जुबान के नीचे जैसे ही रखेंगे वैसे पिघल जाती है। देखो सबलिंगुअल ऐसा नहीं, जरूरी नहीं जुबान के आप नीचे ही रखो, ये तो एक प्रोसीजर है कि जुबान के नीचे रख के आपको न, आप माउथ में भी रखोगे, माउथ में अपने आप वो डिजोल्व हो जाएगी और आपके बॉडी में माउथ से, याद रखना माउथ से ही एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे मुंह में रखेंगे तुरंत एब्जॉर्ब होने लग जाएगी वो। ठीक है, तो सबलिंगुअल इस टेबलेट को दिया जाता है, डिजोल्व हो जाती है माउथ में रखते से, है ना। जैसे कि डोज इसका है 5 mg Q8, वैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड रहता है कितना देना है कितना नहीं देना है। ठीक है, आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट के नाम से। तो गाइज ये थे कुछ